कांग्रेस ने भरोसा यात्रा का किया आयोजन। यात्रा में डिप्टी सीएम का दौरा हुआ स्थगित। कांग्रेस ने निकाली भरोसा यात्रा। 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई भरोसा यात्रा। आगामी चुनावों के चलते सरगर्मियां हुई तेज। कांग्रेस ने निकाली भरोसा यात्रा। प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। पत्रकारों के घरों में रेड को लेकर हुई चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ में चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इस दौरान कांग्रेस ने हरी झंडी दिखाकर भरोसा यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के साथ लूंड्रा विधायक ने भी शिरकत की। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भरोसा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। यहाँ के लोग हमने जहाँ से भी देखा, इतनी दूर से हम चले आ रहे हैं, चाहे बाज़ार में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, हर जगह लोगों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो इतने साल में काम किया है, पिछले 5 साल में, और टीएस सिंहदेव जी यहाँ इन्होंने पहले भी सेवा की है और अब मंत्री बनने के बाद तो और बहुत ज़्यादा रास्ते में हम काम गिन रहे थे कि क्या क्या किया और आने वाले समय में और करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग इन पर जिस तरह से आशीर्वाद रखते हैं और इनका स्नेह है आपस में, पिछली बार से ज़्यादा मजबूती से चुनाव इनको जिताएंगे। आने वाला वक्त है, आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़िया होगा, मुझे पूरा विश्वास। मैम, भरोसे की यात्रा से क्या एक बार फिर सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में? बिलासपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान एक पक्ष के बदमाश युवकों ने मिलकर दौड़ा कर दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और तलवार चलाए। इस हमले में दर्जन भर लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वारदात में शामिल कई बदमाशों की सीसीटीवी के जरिए पहचान कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घाट और दोमहानी के आदतन बदमाश लोग आए हैं, लाठी, लोहे का पाइप, रॉड लेकर सबको नाचने वाले बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं के ऊपर बरसाना शुरू कर दिए। इतना मारे हैं कि सबका सर फटा है, 5 लोगों का हाथ टूटा है और 7 लोग अभी भी एडमिट हैं। इनको जब उपचार कराने हम जिला हॉस्पिटल ले गए हैं तो अपना अप्रोच दिखाकर डॉक्टरों से मुलाजा भी नॉर्मल है करके सबको वापस भेज दिए हैं, पर इनको राहत नहीं मिली है करके सबको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए हैं। डॉक्टरों से कोई सहयोग नहीं मिला है, सबको टाँका लगा है, किसी को 15, किसी को 14। और ये लोग ऐसे आदतन अपराधी हैं कि होटल में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, पंचर दुकान में जाएंगे, अपना खा लेंगे, सामान ले लेंगे। बिलासपुर में वरिष्ठ पत्रकारों के घर में पुलिस ने रेड की कार्रवाई को लेकर बिलासपुर प्रेस क्लब भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार की दमन नीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को निंदा प्रस्ताव भेजने की तैयारी भी की गई। दिल्ली में जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है पत्रकारों या मीडिया कर्मियों के साथ, बिलासपुर प्रेस क्लब का ध्यान गुजर गया है और ये डराने वाला है। पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाना जो कि अप्रामाणिक हैं और शायद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ये सीधे सीधे पत्रकारिता पे या अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर हमला है। बिलासपुर प्रेस क्लब ने इस पर अपनी चिंता जताई, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और अब यहाँ एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि उन घटना की हम निंदा करते हैं और उन पत्रकारों के साथ हैं जो अभिव्यक्तियों के लिए लड़ रहे हैं। अभिव्यक्तियाँ गणतांत्रिक सरकार। बिलासपुर में बिजली ऑफिस के सामने अज्ञात नवजात शिशु की लाश मिली है। वहीं लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें, स्थानीय लोगों को सामान से भरा एक अज्ञात झोला मिला, लेकिन जब लोगों ने उसे करीब जाकर देखा तब पता चला कि झोले के अंदर नवजात शिशु की लाश है, जिसकी सूचना लोगों ने अस्पताल के थाना को दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। दुर्ग में गणेश विसर्जन के दौरान आपसी विवाद में एक युवक की मौत हुई। बता दें, ये पूरा मामला शिवनाथ नदी तट का है, जहां गणेश विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद हुआ। एक युवक की उसमें मौत हो गई। बता दें, मृतक अपने दोस्तों के साथ गणेश विसर्जन करने गया था, जहां भिलाई क्षेत्र के युवकों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसमें भिलाई के युवक के द्वारा चाकूबाजी की गई, जिसमें युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा वहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। केवल 2 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ।
विधानसभा चुनाव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में दोनों राष्ट्रीय दल अपने अपने वादों और दावों के साथ चुनावी मोड में नजर आ चुके हैं। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस की भरोसा यात्रा निकालकर सरकार की 5 सालों के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इस यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरबा के शिवाजी नगर स्थित तेलुगु मोहल्ला में 25 सालों से भगवान गणेश की विधि विधान से स्थापना की गई और तेलुगु समुदाय के भगवान गणेश जी को शुद्ध घी और सूखे मेवे से निर्मित लड्डू का भोग लगाकर विसर्जन किया जाता है और विसर्जन से एक दिन पहले लड्डू जी की बोली लगाई जाती है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी केवाई चिन्ना कृष्ण और वी नायडू ने अपनी मन्नत पूरी होने पर 11 किलो के लड्डू बनवाकर भगवान गणेश को चढ़ाया, जिस लड्डू की बोली 1,25,000 रुपए लगाई गई। लोरमी के केसरवानी वैश्य समाज द्वारा महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालकर स्थानीय सीता पैलेस में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल गोत्राचार्य श्री कश्यप मुनि के तैल चित्र की पूजा अर्चना कर समाज के अतिथियों द्वारा प्रारंभ की गई। वहीं लोगों ने शोभा यात्रा को आतिशबाजी और फूलमाला के साथ स्वागत किया। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक पार्टियां जगह जगह चुनावी प्रचार प्रसार में नजर आ रही हैं। वहीं लोरमी में गांधी जयंती के दिन 90 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकाली गई, जहां सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की कमान संभाले नजर आए। बता दें, कांग्रेस की भरोसा यात्रा में बाइक सवार सैकड़ों युवा नजर आए। कोने से हर बूथ पे हमारे कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता आज भरोसे के सम्मेलन में यात्रा में हजारों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विगत 5 वर्षों में जो हमारे कांग्रेस की सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति जो योजनाएं लागू किए हैं, जिनसे हमारे छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं के, लोगों का, सभी वर्ग का विकास हुआ है और इन योजनाओं के कारण सभी आम जनता का विश्वास हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति विश्वास बढ़ा है। इन्हीं सब बातों को लेकर और हमारी विधानसभा चुनाव की तारीखों की अभी घोषणा होनी बाकी है, पर मरवाही में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के बीच आपसी मतभेद उजागर हो गया। मरवाही के जनपद उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय राय के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर नजर आई। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों आपस में भिड़ गए, साथ ही स्थानीय व्यक्ति को कांग्रेस की टिकट देने की मांग उठने लगी। मरवाही से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे गुलाब राज और जिला पंचायत सदस्य शुभम पेद्रो के द्वारा अपने ही पार्टी के विधायक डॉक्टर ध्रुव के ऊपर उनके निरंकुश होने का आरोप लगाते हुए बाहरी होना बताया गया। हालांकि बीच बचाव के बाद मामला जरूर शांत हो गया, पर विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह की कांग्रेस की गुटबाजी कहीं कांग्रेसियों पर भारी न पड़ जाए। मुंगेली जिला मुख्यालय में कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले ही पार्टी के 2 नेता मंच पर कुर्सी और स्थान को लेकर पत्रकारों के सामने ही आपस में भिड़ते नजर आए। इस दौरान वहां हड़कंप का माहौल हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद पदाधिकारियों ने मामले को शांत कराया। सूरजपुर के विश्रामपुर में कांग्रेस की भरोसा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल होने पहुंचे, लेकिन किसी कारण उनका दौरा स्थगित कर दिया गया। वहीं भरोसा यात्रा में भटगांव विधायक पारसनाथ पटवाड़े और प्रेमनगर विधायक के साथ भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। आज से लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र में चलेगा और विधानसभा के हर एक क्षेत्र में भरोसा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें कोई किलोमीटर लिमिटेड नहीं है, पूरे विधानसभा पर इस यात्रा को निकालेंगे। और ये यात्रा इसलिए जरूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनता है, जिन्होंने कांग्रेस पर विश्वास किया और उस विश्वास के साथ कांग्रेस ने जो काम किया, उस पर आम आदमी का भरोसा है और उस भरोसा को कायम रखने के लिए इस यात्रा का पूरे विधानसभा में कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाला। 1 दिवसीय भरोसा यात्रा है। सभी विधानसभा में यात्रा होना है। हमारे सूरजपुर जिले के 3 विधानसभा में यात्रा आज चालू है और प्रेमनगर विधानसभा, भटगांव विधानसभा का संयुक्त सभा करके यात्रा अभी चालू है। ऐसा नहीं है, सब कांग्रेस के ही पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सब अपने कांग्रेस की भरोसा यात्रा में सम्मिलित हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।